हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम आईएससी बुक। 16 बी तक हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे 16 सी एक्सरसाइज। और 16 सी एक्सरसाइज में पहले आपको पढ़नी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। देखो, जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप दो मेथड से कर सकते हो, विदाउट प्रॉपर्टीज और विद प्रॉपर्टीज। विद प्रॉपर्टीज करने से वो सम इजी हो जाता है, इसलिए हम प्रॉपर्टीज को लगा लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन। अगर आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो आप इसका वेरिएबल चेंज कर सकते हो। ए टू बी एफ वाई डी वाई, तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता, आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। सेकंड होती है, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपको दिया हुआ है तो अगर आपने लिमिट को चेंज करना है, ए टू बी दिया है बी टू ए करना है, तो नेगेटिव साइन आगे आ जाता है, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स बन जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो वो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल ही होता है। इन दोनों का प्लस, जितनी भी लिमिट दी हुई है उसका प्लस माइनस एक्स। ठीक है, और अगर आपको यहाँ लिमिट ज़ीरो टू ए दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो उसकी लिमिट देखो अब ज़ीरो टू ए एफ एक्स। अब यही प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी माइनस एक्स किया था, अब ज़ीरो प्लस ए, तो ए ही बचेगा, ए माइनस एक्स डी एक्स, तो इसके इक्वल भी होता है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है आपकी, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी में है अगर आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो आप उसको तोड़ के दो पार्ट्स में भी लिख सकते हो, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये मोस्टली लगती है मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ प्रॉपर्टी के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में है, अगर आपको ज़ीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स आपका इक्वल होता है टू ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स के, कब? व्हेन इफ आपके पास एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तब। अगर आप एफ में मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये लगाते हो, मतलब यहाँ टू ए लिमिट है तो टू ए माइनस एक्स लगाते हो और दोबारा ये एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो आपके पास इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाती है? डबल इंटीग्रेशन हो जाती है, और जो लिमिट है वो आपकी हाफ हो जाती है। यहाँ टू ए थी, यहाँ पे ए रह जाती है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है, अगर इन केस आपका एफ ऑफ टू ए इफ अगर आपका एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो आपका क्या होता है? ज़ीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाता है? ज़ीरो के। ये प्रॉपर्टी होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है सेवंथ, आपके पास अगर ज़ीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है आपको, तो वो उसको आप दो पार्ट्स में तोड़ के भी लिख सकते हो, ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो। तो ये थी आपकी मेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 16 सी। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ये प्रॉपर्टीज आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 16 सी। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ज़ीरो टू सिक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू 10। ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट है ये क्वेश्चन। तो अब देखो, मैंने बोला था मॉडुलस वाले क्वेश्चन में आपको लिमिट को दो पार्ट्स में, या मतलब जितने भी मॉडुलस फंक्शन दिए हुए हैं उतने पार्ट्स में आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है। आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ज़ीरो टू सिक्स मॉडुलस एक्स माइनस टू डी एक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू दी होती है ना उसको रफ वर्क में एक्स माइनस टू को ज़ीरो पुट करके देख लेना है, तो एक्स की वैल्यू आ गई टू। ये वाली जो एक्स की वैल्यू आएगी वहीं पे आपकी लिमिट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अब आपकी ये लिमिट जो है वो दो पार्ट्स में बट जाएगी, ज़ीरो से लेके टू तक और
2 से लेके 6 तक। देखो टोटल है आपकी 0 to 6। अब आपने जब इस फंक्शन को 0 के इक्वल लेट किया तो आपके पास x की वैल्यू आई 2। तो जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपका एक ही लीनियर फंक्शन दिया है तो आपके पास x की एक ही वैल्यू आई है, तो उस वैल्यू से आपका क्या होएगा, जो लिमिट है वो उसी पॉइंट से ब्रेक हो जाएगी। अब इस पॉइंट के लेफ्ट पे आपके पास इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आपको चेक करनी पड़ेगी। अब देखो 2 से कम वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डालोगे, सपोज 1 डालते हो तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा, तो आपका मॉडुलस खुल के आंसर आएगा माइनस का x माइनस 2 dx। ये फंक्शन आ गया। बीच में आता है प्लस का साइन। अब देखो 2 से लेके 6 तक कोई वैल्यू इसमें डाल के देखो, जैसे सपोज मैंने 4 डाल दिया, 4 माइनस 2 प्लस का 2 आएगा। अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो ब्रैक आपने मॉडुलस खोल के पॉजिटिव साइन डालना है, और अगर नेगेटिव आएगा तो आपने उसके आगे नेगेटिव का साइन डालना है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो माइनस होल बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाय 2, माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और लिमिट क्या है 0 to 2, प्लस ऐसे इसका कर लो एक्स स्क्र बाय 2 माइनस 2x, और लिमिट है 2 से लेके 6 तक। अब आप यहाँ पे 2 डालोगे, देखो माइनस 4/2 बनेगा, माइनस का 4 माइनस, अब 0 डालोगे 0 माइनस 0। ऐसे ही यहाँ पर आप डालोगे 6 डालोगे पहले, 6 6 था 36/2 माइनस 12। ये तो आ गया आपका 6 डाल के। अब 2 डालोगे, 2 डालने से 4/2 माइनस 4, ये बन गया आपका। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 18, 2 2 ज़ा 4। अब आपके पास आ गया माइनस का -2, -0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस 18 माइनस 12 6, 2 माइनस 4 माइनस का 2, ये बन गया प्लस का 2, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 6 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 6। आपको प्रूव करना था 10, तो इसका मतलब है यहाँ, ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस का साइन होता है ना। जब आपने 6 वैल्यू डाली तो प्लस का साइन, अब 2 डालोगे तो उसके आगे माइनस का साइन होता है, तो ये 2 माइनस 4 माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कटेगा नहीं। एक स्टेप दोबारा करते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 to 4 मॉडुलस 2 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्रूव करना है आपको। तो फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 to 4 मॉडुलस 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब मॉडुलस का साइन है तो इसका मतलब फिर से क्या होएगा, आपकी लिमिट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। उसको डिवाइड करने के लिए मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको आपने क्या करना है, 0 लेट करके देखना है। तो एक्स की वैल्यू फिर से क्या आई है 2। तो आपका फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, 2 पर, 0 to 2 और 2 से लेके 4 तक। अब देखो 2 से छोटी वैल्यू कोई डालोगे, 0 से लेके 2 तक कोई वैल्यू डालो, मतलब मैंने 1 डाल दिया तो 1 डालने से ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं इसके आगे पॉजिटिव साइन रखूँगी। और अब 2 से लेके 4 तक मतलब 3 डाल लो, 3 डालने से नेगेटिव आ रहा है, तो ये मैंने माइनस का साइन रखा, 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लो, 2 को इंटीग्रेट करोगे 2x, माइनस एक्स को करोगे एक्स स्क्र बाय 2, लिमिट है आपकी 0 to 2, माइनस इसका भी सेम ही आएगा 2x माइनस एक्स स्क्र बाय 2, और लिमिट है 2 से लेके 4 तक। अब लिमिट्स डाल दो, पहले 2 डालोगे, देखो 2 डालने से आपके पास आएगा 4 माइनस 4/2, माइनस 0 डालने से आएगा 0, ठीक है, माइनस, अब देखो 4 डालोगे तो 8 माइनस 16/2, 4 4 ज़ा 16/2, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, माइनस 2 डालोगे तो 4 माइनस 4/2, ये आ गया आपके पास। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 2, माइनस 8 माइनस 8 0, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2 2, विच इज इक्वल टू 4।
और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये आपका राइट साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 है आपका। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4 के इक्वल प्रूव करना है। देखो पहले इसको कर लेते हैं, इसको लेट आई कर लो। देखो इसको भी इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको भी इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी आपको दिया होता है, अगर 0 to a एफ एक्स डी एक्स तो वो किसके इक्वल हो सकता है, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब आपका ये कितना है, π/2, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। देखो साइन π/2 क्या होता है, π/2 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस के। ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये वैल्यू इसके इक्वल तो प्रूव हो गई। ठीक है, तीनों को आपस में इक्वल करना था, पहले हमने इसको इसके इक्वल तो प्रूव कर दिया। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, एडिंग 1 एंड 2। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू, देखो आई प्लस आई 2i बन गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस फ्रॉम 0 टू, दोनों की इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, और अंदर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो होता है आपका 1 डी एक्स। अब देखो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स, π/2 से 0 लिमिट है। अब π/2 डालोगे तो π/2 आएगा, और 0 डालोगे 0 ही आएगा। अब ये जो मतलब 2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का π/, तो ये हो गया आपका प्रूफ π/4 के इक्वल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। बिल्कुल सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, सेम प्रॉपर्टी लगनी है, ऐसे ही 3 पार्ट्स में उसको प्रूव करना है। π/2 1/1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस cot x dx इज इक्वल टू π/4, ये प्रूव करना है। तो हमने आई लेट कर लिया इसी को, 0 to π/2 1/1 प्लस tan x dx, ये प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। आई इज इक्वल टू 0 to π/2 1/1 प्लस कॉट 1 प्लस tan π/2 माइनस एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 to π/2 कॉट एक्स dx। तो ये आ गया आपका, देखो इसके इक्वल, मतलब ये दोनों साइड्स तो इक्वल हो गई आपकी। ठीक है, अब इसको π/4 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए देखो पहले तो इसको क्या करो आप, साइन कॉस में डिवाइड कर, मतलब चेंज कर लो, 0 to π/2 1/1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। एलसीएम लोगे तो आपके पास बन जाएगा 0 से लेके π/2, कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सेम इसको चेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये होएगा कॉस बाय साइन, तो साइन ऊपर जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको नंबर दो 1 2, एडिंग 1 and 2।
आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू, दोनों की लिमिट सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैंने सीधा एलसीएम ही ले लिया है। सेम पिछले जैसा हो गया, π/2 से 0, इसको डालोगे तो π/2 आ जाएगा। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड का π/4 आ गया आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट है I is equal to integration 0 to π/2 f of sin x dx by f of sin x plus f of cos x π/4। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वही प्रॉपर्टी लगनी है। देखो इसको लिख सकते हो, मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी साइन एक्स डी एक्स बाय एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स, और इसमें जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे π/2 माइनस एक्स वाली, तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स बाय एफ ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स। देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है आपके पास कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स बाय एफ ऑफ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स। देखो ये भी आए हैं, ये भी आए, इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2, जब आप इनको ऐड करोगे तो 2i, देखो लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, दोनों की लिमिट बिल्कुल सेम है, और एलसीएम लोगे तो सीधा आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स, एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये पूरा कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा 0 से π/2। अब इसमें वैल्यू डालोगे तो π/2 माइनस 0 π/2 आ गई, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू π/2 दैट इज इक्वल टू π/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 6। भी सेम ही है, उसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगनी है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स को प्रूव करना है आपको, π/2 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स के इक्वल। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को फिर से सॉल्व करते हैं। I की वैल्यू है 0 to पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स, वही प्रॉपर्टी लगानी है 0 प्लस पाई माइनस एक्स वाली, तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स, जितने भी एक्स हैं आपके पास उनको आप पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 0 to पाई माइनस एक्स एफ ऑफ, देखो साइन 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है और साइन चेंज भी नहीं होता, तो आपके पास आएगा एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब इनको ऐड कर दो, एडिंग
एडिंग 1 एंड 2, आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू, दोनों की लिमिट सेम है 0 to पाई। अब देखो x, देखो दोनों में से f ऑफ साइन x, f ऑफ साइन x, ये तो मैंने कॉमन ही ले लिया। अंदर क्या बचेगा, इसमें से बचा x, हम कर क्या रहे हैं ऐड, बीच में प्लस, और इधर बचा पाई माइनस x, dx, x से x कैंसिल हो गया। अब देखो जो पाई है कांस्टेंट बचा है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो 0 to पाई f ऑफ साइन x dx 2i के इक्वल है। तो i कितना आ जाएगा, पाई बाय 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6। लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, 0 to पाई बाय 2 log tan x प्लस cot x dx को प्रूव करना है पाई log 2 के इक्वल। तो देखो इसको हाईलाइट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, 0 to पाई बाय 2 log tan x प्लस cot x dx। देखो पहले इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx। एलसीएम ले लो, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1 dx। अब देखो log m बाय n की प्रॉपर्टी लगा लो, 0 to पाई बाय 2 log 1 माइनस log साइन एक्स कॉस एक्स dx। log 1 कितना होता है 0, आपके पास कितना बचा, देखो माइनस का साइन वो मैंने बाहर लिख लिया, 0 to पाई बाय 2 log साइन एक्स कॉस एक्स और dx, ये बचा आपके पास। अब आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको साइन 2x बना सकते हो, पाई बाय 2 log, मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log, देखो m बाय n की प्रॉपर्टी फिर से, साइन 2x माइनस log 2 dx, ये आ गया। अब आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं प्लस वाली वैल्यू को आगे लिख देती हूँ, 0 to पाई बाय 2 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log साइन 2x dx, ये बन गया अब आपके पास। अब देखो इसको कर लो I1 लेट, हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको तो सॉल्व ही कर लो, ये तो कांस्टेंट ही है, log 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 1 dx आ गया, 1 का कितना होता है x, और पाई बाय 2 से लेके 1 तक 0 तक लिमिट डालनी है, तो आपके पास आ गया log 2 इंटू पाई बाय 2, ये आ गया
माइनस का I1, इसको हमने I1 लेट करा। अब हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो I1 को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करती हूँ, बाद में इसमें वैल्यू डाल देंगे। I1 की वैल्यू है आपकी log sin 2x, 0 से π/2 log sin 2x dx। अब देखो इसको कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है सॉल्व करने का, तो आप क्या कर सकते हो, 2x को t लेट कर सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt। dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt, क्योंकि हमने कुछ अपनी तरफ से लेट किया है। तो आपके पास देखो t की वैल्यूज भी चेंज होंगी, लिमिट्स चेंज होंगी। जब आपने x की वैल्यू ली π/2, तो आपके पास t आएगा पाई। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब आपका t आएगा 0। ये वैल्यूज डाल लेते हैं, 0 टू पाई log sin t dt 1/2, dt/2 है तो 1/2 मैंने बाहर लिख लिया। अब हमने वो प्रॉपर्टी करी थी कि इंटीग्रेशन a to b fx dx का वेरिएबल अगर चेंज कर दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है हम t को x में चेंज कर सकते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx। अब वही प्रॉपर्टी जो हम पिछले सम्स में लगाते आए हैं। अगर देखो वैसे पहले तो वो प्रॉपर्टी करी है हमने, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स आपका f ऑफ x के इक्वल आ जाए, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स आपका किसके इक्वल हो जाता है, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल। तो यहाँ देखो, यहाँ जब आप रफ वर्क में थोड़ा करके देखोगे, साइन देखो यहाँ 2a था तो 2a माइनस एक्स डाला था, यहाँ पाए है तो पाए माइनस एक्स डालोगे तो आपके पास दोबारा से साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा ना। तो आपका फंक्शन भी साइन एक्स ही था, मतलब लॉग लगा लेना साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता लॉग का। तो इसका मतलब है वो सेम फंक्शन ही बन रहा है। इसका मतलब है आपके पास भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो देखो यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे लिमिट हाफ हो जाती है, 1/2 इंटू और 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx। ये बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका I1 आ गया, एक तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो वही प्रॉपर्टी π/2 माइनस एक्स वाली लगा सकते हो, log sin π/2 माइनस एक्स dx। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 टू π/2 log cos x dx के। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको नंबर दो 3, इसको नंबर दो 2। एडिंग 1 एंड 2, 2 एंड 3 सॉरी। जब आप इनको ऐड करोगे देखो, ये भी आपके पास I1 की वैल्यू थी, I1 चल रहा है ना, तो ये भी I1 है। तो आपके पास हो गया 2I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट देखो दोनों की 0 टू π/2 है, यहाँ log sin x था प्लस log cos x dx। अब देखो दोनों को प्लस करोगे तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log sin x cos x dx। ये आ गया आपके पास। अब आप फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log sin 2x/2 dx। log m/n की प्रॉपर्टी लगा लो, 0 टू π/2 log sin 2x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 2 dx। अब देखो I1 हमने यहीं से स्टार्ट किया था, तो ये तो वैल्यू आपके पास I1 नहीं आ गया दोबारा।
I1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो log 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन log 2 इंटू 1 का हो गया x, 0 टू पाई बाय 2 डालोगे तो आपके पास आ गया I1 माइनस log 2 इंटू पाई बाय 2, ये आ गया आपके पास। और ये वैल्यू थी 2I1 की। अब देखो मैं इस वाली कंडीशन को दोबारा से अगले पेज पे लिख रही हूँ। आपके पास आ गया 2I1 इज इक्वल टू I1 माइनस पाई बाय 2 log 2। 2I1 देखो 2I1 इज इक्वल टू I1 माइनस log 2 पाई बाय 2, ये आ गया आपके पास। अब ये I1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और इसकी वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 2 log 2। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाय 2 log 2। I1 की वैल्यू हमें कहाँ डालनी है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, जो हमने फर्स्ट पेज पे किया था। देखो ये था आपका सेकंड पेज इसी क्वेश्चन का, तो ये है आपका फर्स्ट पेज, ये आया था आपके पास। इसको नंबर 1 दे लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू डालनी है तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ था पाई बाय 2 log 2, पाई बाय 2 आई क्या था, पाई बाय 2 log 2 माइनस I1, पाई बाय 2 log 2 माइनस I1 की वैल्यू आई है माइनस पाई बाय 2 log 2, माइनस माइनस प्लस, पाई बाय 2 log 2 प्लस पाई बाय 2 log 2। अब देखो log 2 दोनों में से कॉमन आ गया, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना आ गया आपके पास, log 2 इंटू पाई, इसको पाई log 2 भी लिख सकते हो। अब देखो यही प्रूव करना था, पाई log 2, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए, और आएगा तो आपको प्रैक्टिस से ही, क्योंकि इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी लगती हैं। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।